हमारे साथी या कमेंटेटर आशीष भाई जहां पे हो यहाँ कमेंट्री बॉक्स पे उसका हम इंतजार कर रहे हैं। R10 बॉलिंग में नहीं नहीं भंडेरी भंडेरी टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। हमारे मेन स्पॉन्सर है भंडेरी काउंटिंग ભંડેરી SSPS ક્રિકેટ લીગ સીઝન 5 માં આવેલા તમામ મહેમાનોનું હું શબ્દોથી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ધવલ આए हैं स्ट्राइक पे। नॉन स्ट्राइक पर कौन है? बिपिन स्ट्राइक में एक रन લઈ લીધો છે। બેટ્સમેન નું નામ શું છે બિપિન? 1 નંબર જો હતો नितिन गडकरी। नितिन भाई रूपारेलिया बहुत सारा बैट्समैन है। बॉलर धवल स्ट्राइक पर आया है। बिपिन भाई खुद कप्तान टीम के व्हाइट कैप है उसके सर पर। बहुत सरस मजानो दड़ो धवल द्वारा। धवल बहुत ही अच्छे बॉलर है। अगली गेंद करेंगे बिपिन को और अच्छा शॉट यहां पर लॉन्ग ऑफ की ओर खेला हुआ शॉट। अमित मौजूद फील्ड करते थ्रो करते तब तक एक रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को। अमित भाई 110 किलो वजन से पण फील्डिंग बहुत सरस मजानी करी है। धरती पर पग मूके त्या धरती में खाडो पाड़ी देवो अमरा अमित एना वजन थी पड़ी जाए खाडो। सरस मजानो कहां बल्ला कहां गेंद घुमाई जरूर लेकिन बीट हुए बल्लेबाज। स्कोर वहीं पे रुका हुआ 2 रन जबकि पहला ओवर चल रहा है। धवल जो कि अच्छी गेंदबाजी करते हुए। एक बार फिर धवल स्ट्राइक पे है नितिन और यहां पर बाहरी किनारा लेगा। यहां पर फुटबॉल खेलते हुए प्लेयर और गेंद सीमा रेखा की ओर जा रही है लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को। धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता 4 रन। पहले ओवर की आखिरी गेंद लेकर धवल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं धवल अपनी टीम के लिए। भंडेरी काउंटी सरस मजानो शॉट गैप में और गेंद बहुत ही अच्छा शॉट। गेंद सीमा रेखा का बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा शॉट यहां पर देखने को मिला नितिन भाई की ओर से और 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। पहले ओवर की समाप्ति पर 8 रन। किशन आए हैं नए बॉलर बिपिन नारी एम कैसे दड़ानी लारी करी नाखे छे। खाटा मीठा चश्मा पहरीने लॉन्ग ऑफ पर उभा से हमारा अमित भाई। किशन आए हैं नए बॉलर स्ट्राइक पे है बिपिन और यहां पर बिपिन ने घुमाने की कोशिश की लेकिन अच्छी गेंद यहां पर कटर गेंद डालते हैं। यहां पर किशन ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद निकली। बिपिन समझ नहीं पाए गेंद को। बाकी कम विकेट कीपर धवल ने पूरा किया। स्कोर वहीं पे रुका हुआ 8 रन जबकि दूसरा ओवर दूसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर किशन और यहां पर फिर कहां बल्ला कहां गेंद। यहां पर गेंद को लारी करने की कोशिश कर रहे हैं बिपिन नारी लेकिन समझ नहीं पा रहे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी किशन की। जितनी भी प्रशंसा की जाए इतनी कम किशन की। 2 गेंद डॉट डाल चुके हैं। यहां पर प्रेशर में आ गए हैं बिपिन नारी और यहां पर फील्डिंग में भी तब्दीली की गई है। अमित को अंदर लिया गया है लॉन्ग ऑफ के और मिड विकेट के फ्लेयर को बाहर निकाल दिया गया किशन ने। देखते हैं क्या करते हैं अगली गेंद पर।
और यहाँ पर समझदारी भली, पता है यहाँ पर बिपिन को कि किशन के ओवर को निकालना पड़ेगा वरना किशन मेरे को निकाल देगा। 1 रन लेने के बाद 3 गेंदों में 1 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन, जबकि दूसरा ओवर जा रही है। 3 गेंदों में सिर्फ 1 ही रन दिया है किशन ने। और इस सरस मजानो बॉल किशन द्वारा शॉर्ट थर्डमैन में बॉल गयो, ફિલ્ડરે બોલ પકડ્યો, થ્રો કર્યો, ત્યાં 1 રન મળી ગયો, સ્કોર ડબલ ફિગરમાં જતો રહ્યો, 10 રન। एक्स्ट्रा कवर हमारे कमिटी ઊભી છે ભાઈ, અમારે હેમાંશુ ભાઈ, પ્રિયેશ ભાઈ ને બધા सेना पूरी खाई गया जी। और विपिन ने खेल दिया है, यहाँ पर फील्डर दौड़ रहे हैं लेकिन मेरे हिसाब से गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई, सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट विपिन के द्वारा। इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे 14 यानी कि 14 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद किशन, बहुत ही अच्छी गेंद। ओवर की भी समाप्ति, कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल समाप्त, 14 रन, कोई भी विकेट नहीं गवाया यहाँ पर 8 रन 11 ने। और आगे का हाल कमेंट्री में हमारा साथी या कमेंटेटर आशीष भाई, जो कि बहुत ही अच्छे कमेंटेटर है, पूरे मुंबई में हर ग्राउंड में उसका नाम है और उसकी आवाज पूरे मुंबई में नहीं पूरी दुनिया में गूंजती है। आगे का काल कमेंटेटर आशीष भाई। वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशीष उपाध्याय हिंदी कमेंट्री के लिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा मनोरंजन करूंगा। कुछ देर पहले अभी आप सुन रहे थे जनक भाई को, जिन्होंने आपको खूब मनोरंजन कराया। बहुत बहुत धन्यवाद जनक भाई, आपने थोड़ा सा ब्रेक लेने का मौका दिया। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं भंडेरी SSBS क्रिकेट लीग सीजन 5 श्री सौराष्ट्र पटेल समाज आयोजित एक जबरदस्त क्रिकेट प्रतियोगिता। ये आज के दिन का ये 7वां मुकाबला चलता हुआ। 6 रन प्राप्त हुए हैं, क्या बात है, जबरदस्त स्ट्रोक। और जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका स्तर बल्लेबाजी, फील्डिंग या गेंदबाजी सभी स्तर में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आर्टिन चैलेंजर्स ने टॉस जीता है, फील्डिंग करने का फैसला किया है। भंडेरी काउंटी ने टॉस जीता है, माफ कीजिए, और फील्डिंग करने का फैसला किया। थोड़ा करेक्शन यहाँ पर, 2.4 ओवर का खेल हो चुका है, 22 रन बने हैं स्कोर बोर्ड पर इस समय बिना किसी विकेट के नुकसान के। एक अच्छी शुरुआत आर्टिन चैलेंजर्स की तरफ से देखने को मिल रही है। दोनों ही टीमें अपना दूसरा मुकाबला खेलती हुई। कवर्स के ऊपर से खेलने की कोशिश सफल हुए हैं, गेंद धीरे धीरे बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई, फील्डर दौड़ लगा रहे हैं, रोक लिया है गेंद को बाउंड्री लाइन के अंदर। 2 रन के साथ संतुष्टि, यस 2 रन पूरे हो गए हैं और स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 24। बिना किसी विकेट के नुकसान के धवल गेंदबाजी अटैक पर हैं और इस ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार है। अब तक 18 रन उन्होंने दिए हैं। व्यक्तिगत दूसरा ओवर कर रहे हैं, आखिरी गेंद है दूसरे ओवर की उनके। स्ट्राइक पर नितिन, अच्छा शॉट खेला है, वाइडिश लॉन्ग ऑन पर फील्डर तैनात है। अनइवन बाउंस वहां पर देखने को मिला है, लेकिन जैसे तैसे गेंद को रोकने में कामयाबी हासिल की और सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होने का मौका दिया है। तीसरे ओवर की समाप्ति, स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 25 3 ओवर के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान के। एक अच्छी शुरुआत बिना कोई विकेट खोए।
हमारे डीजे वाले बाबू एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ देर में लंच करने गए हैं, इंतजार रहेगा उनका, क्योंकि काफी एंटरटेनमेंट उनके तरफ से भी हो रहा है। और जो खिलाड़ी इस समय मैदान पर हैं पूरा जोखिम लगाकर खेल रहे हैं, फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, हर क्षेत्र में जान लगाकर दिल से खेलते हुए नजर आ रहे हैं, उनका भी कौतुक करना जरूरी है। ओहो, बढ़िया गेंद इस बार किशन के द्वारा। इस टूर्नामेंट के सबसे चहेते खिलाड़ियों में से एक ऑलराउंडर खिलाड़ी किशन केपी। 3.1 ओवर के बाद 25 बिपिन दूसरी ओर बल्लेबाजी क्रम में नजर आ रहे हैं हमें नॉन स्ट्राइकर एंड पर। अच्छा शॉट इस बार, गेंद को खेल दिया है डीप कवर पॉइंट की तरफ, अच्छी फील्डिंग, रोका गया है बाउंड्री के अंदर और सिर्फ एक रन लेने का मौका। क्या बात है, जबरदस्त फील्डिंग और तुरंत जो थ्रो किया है उससे बहुत इफेक्ट पड़ा है। बल्लेबाजों ने अपने कदम रोक लिए, दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे लेकिन रुकना सही समझा। अगली गेंद एक बार फिर से किशन लेकर तैयार। अच्छा शॉट इस बार ऑन साइड पर खेला है, फील्डर तैनात है लेकिन उनके बहुत से दूर, गेंद डीप वाले फील्डर ने गेंद को फील्ड किया है और थ्रो दिया है स्ट्राइकर एंड पर। स्कोर इस सिंगल के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 27। 3 गेंदें इस ओवर की आना बाकी है। आज के दिन का ये 7वां मुकाबला चलता हुआ आर्टिन चैलेंजर्स बनाम भंडेरी काउंटी के बीच। पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं आर्टिन चैलेंजर्स, एक अच्छी स्थिति में फिलहाल तो नजर आ रहे हैं। 21 और एक ये 22 बॉल्स का खेल हो चुका है और 20 बॉल का खेल आना बाकी है। अब 20 गेंदों में यहां से अगर कैलकुलेट करें, पिछले कुछ मैचों का औसत निकालें तो कम से कम 20 गेंदों में 35 रन या 40 रन तो बनने ही चाहिए। इस बार कुछ अलग करने की कोशिश थी, रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे और जवाब में रन आउट। किशन के इस ओवर में मिली है सफलता, पहला विकेट खोया है, ब्रेक थ्रू दिलाया है रनआउट के रूप में सही। 28 रन स्कोर बोर्ड पे, रन रुके हुए, टैप कर दिया है इस गेंद को, मना किया, वहां पर रन लेना नहीं चाहते थे। स्कोर अभी भी रुका हुआ रहेगा 28 पर। चौथे ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के बाद 28 रन। गेंदबाजी का अच्छा इस्तेमाल किया है, शुरुआत के दोनों गेंदबाजों से 2-2 ओवर करा लिए हैं, यानी कि अब जो 3 ओवर बचे हैं उन 3 ओवर में जो तीनों गेंदबाज आएंगे वो फ्रेश होंगे, तो हर गेंदबाज को टारगेट करने की कोशिश करनी होगी। आर्टिन चैलेंजर्स के बल्लेबाजों को विकेट अभी आपके पास 9 के 9 विकेट हाथ में है, तो जोखिम लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस आराम से खेलें और डट कर खेलें। 3 ओवर का खेल बाकी है। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार फुल टॉस गेंद थी, टाइम नहीं कर पाए अमित गेंद के, ओह आसान सा क्या छूटा है अमित के हाथों से भी। सब कुछ देखने को मिल रहा है, सुबह से लेकर अभी तक हमने क्या क्या नहीं देखा। यहाँ पर फील्डिंग का अच्छा स्तर भी देखा, खराब स्तर भी देखा, बल्लेबाजी में बड़े शॉट भी देखे, रनआउट में विकेट भी देखे, गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड भी देखा और वाइड नो की झड़ी लगते हुए भी देखी है। लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। गेंदबाजी अटैक पर इस समय पार्थ गेंदबाजी कर रहे हैं, जर्सी नंबर 02। वाइड बॉल के साथ स्कोरबोर्ड पे रनों की संख्या आगे बढ़कर पहुंची है 31। पार्थ की अगली गेंद, तुषार गोयानी नई बल्लेबाज, इस गेंद को खेल दिया है पॉइंट की दिशा में। एक बार फिर से गेंद आउटफील्ड के कारण रुक गई है, लेकिन दूसरे के लिए दौड़ चुके हैं, थ्रो आया है, थोड़ा सा देरी,
और उस देरी का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज ने जल्दबाजी दिखाई और दौड़ पड़े दूसरे के लिए। 2 रन पूरे किए। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है अब जाकर 33 रन। 33 एक विकेट के नुकसान पे पहली पारी यहां पर जारी है। आर्ट चैलेंजर्स की 33 रन बने हैं। 53 रन का प्रोजेक्टेड स्कोर दर्शाता हुआ स्कोर बोर्ड पर। ओहो अच्छा शॉट इस बार बल्ले पर बीचों बीच लगी है गेंद और आवाज के साथ ही पता चल गया गेंद का नतीजा क्या होगा, हश्र क्या होगा। मैदान के बाहर 6 रन के लिए बहुत ही बड़ा सिक्सर। बीचों बीच बल्ले के जब गेंद लगती है और टाइम होती है तो जो आवाज आती है वो दिल खुश कर देती है। और ऐसे नज़ारे हमें शुरू से अंत तक देखने को मिले, यही कामना रहेगी, यही उम्मीद रहेगी एक क्रिकेट फैन होने के नाते। एक और छोटी गेंद, लूज डिलीवरी, उसका फायदा उठाया। फाइन लेग की तरफ गेंद जा रही है मैदान के बाहर ऑल द वे 4 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर। चौके के साथ स्कोर में उछाल देखने को मिल रहा है। पिछली 3 गेंदों में 12 रन आए हैं और पिछली 2 गेंदों में 10 रन आए हैं। टोटल 43 रन इस समय स्कोर बोर्ड पर। 4.4 ओवर के बाद प्रोजेक्टेड स्कोर जो 2 गेंद पहले 53 रन दिखा रहा था वो अब 64 रन पर जा पहुंचा है। इस ओवर में पार्थ अगली गेंद लेकर सफलता प्राप्त की है। बल्लेबाज को इस बार चौंकाने में आखिरी गेंद आना बाकी है इस ओवर की। 5 गेंदों में 15 रन अब तक इस ओवर में खर्च कर चुके हैं पार्थ। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर एक और वाइड बॉल, वाइड +1, यस मिल जाएंगे। विकेट कीपर की छोटी सी गलती और उसका फायदा उठाया। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ पड़े दूसरे के लिए। 2 रन मिल गए 45। इस प्रकार से अब अगर ये इस ओवर की बात करें तो 5 गेंदों में अब तक 17 रन इस ओवर में आ चुके हैं। पार्थ बहुत महंगे साबित होते जा रहे हैं अब तक। गेंद एक और वाइड है, यस। अंपायर हाथ खड़ा करने की फिराक में है, यस। 1+1 कितना महंगा साबित हो रहा है। बिना किसी गेंद के 4 रन मिल गए पिछले कुछ समय में। 5 गेंदों में 19 रन। समय एक बार फिर से वापसी करते हुए लेग बाई का इशारा अंपायर का और अब जाकर ओवर की समाप्ति हुई है। इस प्रकार से इस ओवर में कुल मिलाकर 20 रन आए हैं और 5 ओवर के बाद टोटल स्कोर है 48। 48 रन 5 ओवर के बाद स्कोर है 1 विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे हैं भंडेरी एसएसपीएस क्रिकेट लीग सीजन 5 नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मंडल नारंगी के इस खूबसूरत मैदान पर लाइव टेलीकास्ट के द्वारा आप लुत्फ उठा रहे हैं डीबीएन चैनल के माध्यम से। यूट्यूब चैनल हमारा जो बहुत ही फेमस एक स्पोर्ट्स इनिशिएटिव चैनल है और उस चैनल के माध्यम से इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट सीधा प्रसारण 190 से ज्यादा देशों में किया जा रहा है। तो अपने सभी चहेते, अपने रिश्तेदारों को, अपने चाहने वालों को आप इस टूर्नामेंट की लिंक शेयर करें और उनको कहें कि डीबीएन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि इस चैनल को हम घर घर तक पहुंचा सके स्पोर्ट्स के माध्यम से। उमेश आए हैं नए गेंदबाज के रूप में। इस बार मिड विकेट की तरफ मोड़ दिया है पहली गेंद को उमेश की। जांचा परखा शॉट और सही दिशा में जहां चाहते थे वहां खेल गए। 49 टोटल स्कोर। 6ठे ओवर का खेल जारी है। 5 गेंदें और आना बाकी है इस ओवर में। पैरों पर की गई ये गेंद, एम लगाकर गेंदबाजी कर रहे हैं, पैरों को टारगेट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। लेकिन वहीं बिपिन जो शुरू में बहुत तेज गति से बल्लेबाजी कर रहे थे अब उनकी गति थोड़ी सी धीमी पड़ गई है। स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत नीचे गिर चुका है। अब उस स्ट्राइक रेट को एक बार फिर से बढ़ा पाएंगे या नहीं देखना होगा।
ओहो खड़े खड़े गेंद को खेल दिया है मैदान के बाहर 6 रन के लिए। 55 इस छक्के के साथ टोटल स्कोर जा पहुंचा है। 55 रन 1 विकेट के नुकसान पर छठे ओवर का खेल जारी है। 3 गेंदें इस ओवर में आना बाकी है और ये भी ओवर उमेश का अब थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ, हालांकि वो पहली ओवर कर रहे हैं इस पारी में। अब तक 4 गेंदों का इस्तेमाल किया जा चुका है, जिसमें धवल और किशन ने अपने 2-2 ओवर पूरे कर लिए हैं। पार्थ ने एकमात्र ओवर किया है, उस ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे। 18 रन उस ओवर में आए थे और इस ओवर में भी उमेश के अब तक 3 गेंदों में 7 रन आ चुके हैं। तो एक अच्छी रणनीति के तहत बल्लेबाजी करने की कोशिश हो रही है, उस कोशिश में पूरी तरह से कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं दोनों बल्लेबाज। समय ले रहे हैं विपिन और समय लेने के बाद इस प्रकार का शॉट खेलते हैं विपिन। 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में दर्शनी शॉट, एसएसपीएस चौका लगाते हुए विपिन पहुंच गए हैं 24 पर। 2 गेंदें अभी इस ओवर की आना और बाकी है और इस प्रकार से कुल मिलाकर 4 गेंदों में अब तक 11 रन आ चुके हैं उमेश के इस ओवर में और रन रेट जा पहुंचा है 10.41 रन्स पर ओवर। अगली गेंद उमेश की, ये दबाव है जो उमेश पर साफ देखा जा रहा है। इस समय दबाव में गेंदबाजी कर रहे हैं उमेश और बचने की कोशिश कर रहे हैं, बचने की कोशिश विपिन से। विपिन इस समय जाल में फंसे हैं फिरकी के, हवा में सीधी खड़ी हुई है गेंद। उमेश गेंद के नीचे आए, कैच छूट गया है और दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं। कैच छूटने के बाद जो रणनीति बनेगी, आगे जो समीकरण बनेगा मैच का, उसे आपको फेस करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा उस चुनौती का। 16 गेंदों में 26 रन बनाकर नाबाद विपिन अभी भी क्रीज पर डटे हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी है, इसके बाद एक ओवर और आना बाकी। आगे निकले कदमों का इस्तेमाल किया, डाउन द ग्राउंड खेल दिया है सामने की तरफ, बिल्कुल प्लेयर वहां पर तैनात। दर्शी लाए हैं बहुत तेज गति से, थ्रो भी अच्छा किया है, लेकिन स्ट्राइकर एंड तक पहुंचते पहुंचते एक बार सुरक्षित फिर से क्रीज में अपने पहुंच जाएंगे। स्कोर बढ़ के पहुंच जाएगा 6 ओवर की समाप्ति के बाद 64 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं इस समय विपिन। 17 गेंदों में 28 रन बनाकर इस समय नाबाद विपिन खड़े हुए हैं एक तरफ और अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब जो करना है खुलकर करना है कि आखिरी 6 गेंदें बची हैं, 6 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे और अपने टीम को एक बड़े स्कोर तक ले जाए। प्रियेश भाई इस समय फोटोग्राफर की भूमिका में मैदान के बीच भ्रमण करते हुए देख रहे हैं कहां पर फोटो खींचने लायक स्थिति है, जहां पर नहीं वहां पर नहीं खींचेंगे। ओहो क्या बात है, सीधे बल्ले से खेला है गेंद, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के तरफ। देखते हैं कहां तक दर्शिल पहुंच गए दर्शिल। यहां पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर खड़े थे, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर आकर उन्होंने गेंद को फील्ड किया है। अच्छी फील्डिंग, सिर्फ 2 रन मिला है इस गेंद पर, अच्छी फील्डिंग के बदौलत और स्कोर बढ़ के पहुंचा है 66। इस बार फिर से बल्ले का किनारा लगकर हवा में उठी है, फील्डर गेंद के नीचे जरूर है लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर है। 2 रन एक बार फिर से दौड़ के पूरे हुए हैं, स्कोर बढ़ के पहुंच चुका है 68। विपिन भाई सोच रहे हैं खड़े खड़े वो बड़े हिट लगाएं, लेकिन उनको दौड़ा दौड़ा कर इतना थका दिया जा रहा है। इस बार लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का इशारा, वाइड बॉल का इशारा और 1 रन प्लस और स्ट्राइक। अब आप एक बार फिर से आप देखेंगे विपिन के पास इस ओवर की 4 गेंदें आना बाकी हैं और अभी भी स्कोर जो है 70 पर है।
यानी कि अगर जिस प्रकार से बल्लेबाजी ऐसे ही खेलते रहे तो 77-80 स्कोर बनने की गुंजाइश है। यस, 80 के पार भी जा सकता है स्कोर। अच्छी गेंद, धीमी गति की गेंद। ये बॉडी लैंग्वेज बता रही है बल्लेबाज की कि वो इस समय थके हुए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दौड़ लगाई है उन्होंने मैदान के बीचों बीच। अब 3 गेंदें और बाकी हैं। इन 3 गेंदों में आपको निर्णायक स्थिति वाली बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। यस, और बिपिन को चाहिए कि वो खड़े खड़े बड़े हिट लगाएं ताकत के साथ। अच्छा शॉट, और गेंद को स्क्वायर के ऊपर से खेल दिया है। स्टैंड एंड डिलीवर, सीमा रेखा से बाहर। जी बिल्कुल, भागने की कोई जरूरत नहीं है और 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़कर पहुंच गया है 76। 2 गेंदों का खेल और बाकी है और इन 2 गेंदों में देखना है क्या खबर लेते हैं अब बिपिन और कहां तक पहुंचता है उनका व्यक्तिगत स्कोर। अपने टीम की स्कोर को किस ऊंचाई तक ले जाएंगे ये भी देखना होगा। फिलहाल रुद्रा गेंदबाजी कर रहे हैं। रुद्रा वही गेंदबाज हैं जिन्होंने पिछले मैच में अपने मुकाबले में एक्स्ट्रास के साथ शुरुआत की थी और उनको बीच में ओवर छोड़ के जाना पड़ा था। बहुत महंगे साबित हुए थे रुद्रा। एक बार फिर से बिपिन के लिए, और बिपिन पहले से तैयार खड़े थे। यहां नहीं तो वहां खेलूंगा, लेग साइड नहीं तो ऑफ साइड मारूंगा। गेंद गली की दिशा में, 4 रन के लिए बाउंड्री के बाहर। SSPS चौका, बैक टू बैक बाउंड्रीज बिपिन के बल्ले से आते हुए स्कोर बढ़ के पहुंच गया है 80, 1 विकेट के नुकसान पर। साड़ी साड़ी पहन के साड़ी आए तो उसको भूले, छोटे छोटे स्कर्ट भी तो पहन के आए तो भूले। छोड़ साड़ी इन कपड़ों से क्या होता, असर गंदी सोच गंदी और हैबिट बने लूटा। बोलेगा या बोलेगा साला। वेलकम बैक डीजे, आपका स्वागत है एक बार फिर से। रुद्रा, ओवर की आखिरी गेंद स्टंप पर से निकली है। ये गेंद डॉट होगी, ओवर की समाप्ति होगी। 7 ओवर के बाद कुल स्कोर है 80-81 रनों का लक्ष्य रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 चैलेंजर्स ने एक अच्छे और ऊंचे स्कोर तक पहुंच गए हैं। भंडेरीज काउंटी को अब ये लक्ष्य हासिल करना होगा। वो किस प्रकार हासिल करेंगे ये देखेंगे दूसरे पारी में, जब पारी की शुरुआत होगी। तब तक के लिए लेते हैं एक अल्प विराम। देखते रहिए, कहीं मत जाइए। भंडेरीज SSPS क्रिकेट लीग सीजन 5 डीजे का आनंद लेते हुए लौटेंगे दूसरी पारी में। धन्यवाद। भंडेरी SSPS क्रिकेट लीग सीजन 5 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्री सौराष्ट्र पटेल समाज क्रिकेट लीग 2023 साल की शुरुआत है आज। यस, टाइम शुरू हो चुका है। आप लोगों का टाइम नोटिस कर लिया गया है। 8 चैलेंजर्स, आपका टाइम शुरू होता है अब 2:53 आपका टाइम सेट किया गया है। अभी से आपकी पारी की शुरुआत की गिनती शुरू हो गई है। अब इसे जल्द से जल्द पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है, अन्यथा पेनल्टी के लिए तैयार रहना होगा आपको।
नॉन स्ट्राइक पे कौन है? नॉन स्ट्राइक पे दर्शिल और किशन सलामी जोड़ी। और एक बार फिर से आपको सूचना दे दूं कि जो लंच का जो काउंटर है वो कुछ देर में बंद हो जाएगा, तो जिन लोगों को लंच करना है वो तुरंत जाएं और हिमांशु भाई से कूपन लेकर लंच काउंटर पे जाके लंच कर लें। जिन दो टीमों का मैच चल रहा है शायद उसमें से एक टीम लंच करना बाकी है, तो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये मैच हो। गेंदबाजी अटैक पर हम देख सकते हैं गेंदबाज जयराम भाई, स्ट्राइक पर किशन, पहली गेंद और पहली ही गेंद पर प्रहार करने की रणनीति के तहत उतरे, मिसफील्ड। इस प्रकार की फील्डिंग जो है वो कतई एक्सेप्ट नहीं की जा सकती है। बड़े आसानी से गेंद हाथों में आ सकती थी, पता नहीं क्या करने गए वहां पर, गेंद उनके हाथों से फिसली और बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, पहला चौका। चौके के साथ खाता खोलते हुए किशन को अभी तक मौका नहीं मिला है हाथ खोलने का। दूसरा मैच खेल रहे हैं, जड़ में डाली हुई गेंद, जयराम ने बहुत अपने अनुभव का उपयोग किया और बहुत ही सटीक गेंदबाजी, फुलर लेंथ की, बिल्कुल स्टंप के बगल से होकर यॉर्कर लेंथ होकर गुजरी ये गेंद। ओवर पिच गेंद, एक बार फिर से गेंद को बल्ले के बीचों बीच जरूर लिया है, लेकिन जब तक फील्डर के हाथों में पहुंचेगी दूसरे के लिए दौड़ पड़े हैं और 2 रन पूरे हो जाएंगे। नई गेंद है, थोड़ी सी फर है, थोड़ा सा समय ले सकते हैं, 1 ओवर खेल सकते हैं, 2 ओवर खेल सकते हैं, तीसरे और चौथे ओवर से आप प्रहार करने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि समय आपके पास ज्यादा नहीं है, रन बहुत चाहिए। यस, 12 रन प्रति ओवर का औसत इस समय चलता हुआ। लेग स्टंप के बाहर गेंद अगर बल्ले पर आती तो सीधे बाहर ही जाती है, 6 रन देकर जाती, लेकिन वाइड बॉल का इशारा अंपायर का लेग स्टंप के बाहर पाए गए। स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 7। पहले ओवर का खेल जारी है, 3 गेंदें हो चुकी हैं, 3 गेंदें और आना बाकी है। 11.38 रन्स पर ओवर, आस्किंग रन रेट इस समय। अच्छा शॉट, इस बार ग्राउंड लेवल पर खेला गया शॉट और 4 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर, बेहतरीन स्ट्रोक। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, क्रिकेटिंग स्ट्रोक देखने को मिला है। हो गया करने का, ये अच्छी गेंद है या फिर वाइड है? यस, वाइड बॉल है। स्कोर बढ़ के पहुंच चुका है 12 रन। इसके बाद होने वाला मैच मीत 11 बनाम फायर बॉल्स के बीच खेला जाएगा। टॉस के लिए आ जाए दोनों टीमें, तुरंत टॉस करेंगे मीत 11 और फायर बॉल्स। कट कर दिया है गेंद को थर्ड मैन की दिशा में, फील्डर शॉट पर मौजूद है, 1 रन मात्र मिलेगा। स्कोर आगे जाकर पहुंचेगा 13 पर। आखिरी गेंद इस ओवर की आना बाकी है। शुरुआत बिल्कुल सही है, इसी प्रकार की शुरुआत की आवश्यकता थी और यही रन रेट इसी प्रकार से एक्सेलरेट करते हुए पारी को आगे बढ़ाते रहना है। यहां पर एक भी ओवर अगर R10 चैलेंजर्स की तरफ से अच्छा आता है तो फिर मैच में उनकी तरफ से भी वापसी देखी जा सकती है, लेकिन फिलहाल भंडेरीज काउंटी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन 2 बल्लेबाजों पर, जिन्होंने अब तक बिना कोई विकेट खोए पार्टनरशिप की है। 13 रनों की पहले ओवर का खेल जारी है। पैरों पर लगी गेंद ऑफ साइड में, 1 रन पूरा किया है। लेग बाय का इशारा आता हुआ अंपायर का। स्कोर जहां पहुंचा है अब सिंगल के साथ
14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के पहले ओवर की समाप्ति के बाद। एक गाना लेते हैं, उसके बाद वापस लौटते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। स्ट्राइक पर दर्शिल। विपिन के हाथों में गेंद है। पहली गेंद फुल टॉस गेंद गैप में भेदा है 4 रन के लिए। वाइड इच लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त प्रहार, गेंद सीमा पार, रन मिलेंगे 4। थैंक यू। अगली गेंद लेकर तैयार, एक बार फिर से फुल टॉस अटेम्प्ट, गैप में एक बार फिर से 1 बाउंस, बैक टू बैक बाउंड्रीज। दर्शिल ऑन फायर। जबरदस्त आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं दर्शिल। ऐसा लग रहा है कि मानो अपने आप से कह रहे हो बस भाई अब बस हो गया, अब या तो इस पार या तो उस पार। ओहो हो, पटकी हुई गेंद इस बार विकेट कीपर के हाथों में। ओहो, फुल टॉस अटेम्प्ट किया है, गेंद काफी ऊंची उठी है, क्या दूरी भी है। ओहो, एक और कैच छूटा है। ये बार बार हमें अर्शदीप सिंह क्यों नजर आ रहे हैं मैदान के चारों तरफ। जितने भी बार कैच छूट रहा है हमारे सामने वही नजर आता है, क्योंकि जरूरी भी है वो। उस याद को हम भुला नहीं पा रहे हैं। ओहो हो, एक आसान सा कैच छूटा है। फुल टॉस गेंद, उसका फायदा उठाया, कवर्स में खेल दिया है, फील्डर के बीच में से गेंद निकलती हुई, दो फील्डर दौड़ लगा रहे हैं लेकिन गेंद रुक गई है और उसका फायदा मिला है। 2 रन के साथ दो बल्लेबाजों को स्कोर आगे बढ़ के पहुंच चुका है 26। अब रन रेट थोड़ा सा काबू में नजर आ रहा है। 31 बॉल्स और 55 रन्स, 10.65 रन्स पर ओवर का आस्किंग रन रेट इस समय। मजबूर किया इस बार गेंदबाज को बैक टू द बॉलर खेलने के लिए, क्योंकि कोई चारा नहीं था। यॉर्कर लेन की गेंद थी। ओवर की समाप्ति और अब 2 ओवर के बाद 26 रन स्कोर बोर्ड पर इस समय कुल स्कोर है। 13 रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजी कर रहे हैं और पिछले ओवर में 12 रन आए, पहले ओवर में 14 रन आए। इस प्रकार से अब जीत के लिए जो आवश्यक रन है वो है 55। 30 गेंदों में 11 रन प्रति ओवर के औसत से। कम बैक, एक बार फिर से वापसी करने की कोशिश में, वापसी करने के जुगाड़ में गेंदबाजी अटैक पर हम देख सकते हैं गेंदबाज के रूप में आए हैं। कौन है बॉलर? 7 नंबर। ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा। राजेश गेंदबाजी अटैक पर और पहली गेंद वाइड, एक्स्ट्रा रन, आगे बढ़कर स्कोर जा पहुंचा है 27। एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, एक और वाइड बॉल, लगातार 2 गेंदे वाइड। ऐसा लग रहा है कि राजेश को एम नहीं मिल रहा है, टप्पा नहीं मिल रहा है, कहां पर डालना है। अब देखना है क्या वो ओवर कंटिन्यू करेंगे या फिर उनको कुछ डाउट है अपनी गेंदबाजी के ऊपर,
कि आगे वो गेंदबाजी कर पाएंगे या नहीं। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपके ऊपर खुद के ऊपर अपने को कॉन्फिडेंस है तो आप जो चीज चाहेंगे वो हो जाएगी। जो आप सोच सकते हैं यकीन मानिए वो आप पूरा भी कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले आपको वो चीज सोचना होगा जो आप करना चाहते हैं। और आपको करना ये है कि चाहे जो भी हो इस मुकाबले में टीम जीतनी चाहिए। तो अपनी 2 गेंदों पर दिशाहीन गेंदबाजी की बाद फैसला लिया गेंदबाज ने, राजेश ने, कि बस अब आगे ओवर नहीं कर सकते वो, क्योंकि गेंदबाजी उनसे अब नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने ओवर चेंज किया है। नए गेंदबाज आए हैं गेंदबाजी अटैक पर। गेंदबाज का नाम जर्सी नंबर 15 तुषार गोयानी। हो इस बार गेंद को खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में। वहां पर फील्डर हैं, एक पूरा किया है, दूसरे के लिए दौड़ चुके हैं किशन और उनका साथ देते हुए दर्शल। स्कोर आगे बढ़ के पहुंच गया है 30। अब जीत के लिए आवश्यक रन है 51, यानी कि देखिए 80 रन भी कम पड़ रहे हैं इस मैदान पर, और 34-35 रन भी भारी पड़ जाते हैं कभी कभी। हल्के हाथों से खेलने की कोशिश, डॉट गेंद के साथ सफलता हासिल हुई है गेंदबाज को। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 30 पर। हाँ, क्लीन बॉल इस समय जड़ में डाली गेंद और टारगेट किया था। परफेक्ट यॉर्कर, कोई जवाब नहीं था बल्लेबाज के पास। मेरा साउथ वाले हीरो के जैसा ऐसा क्या? अरे चश्मा पहनता मैं रजनीकांत जैसा। चल चल निकल ले, बंद कर अपनी बंकर। अरे स्टाइल मेरा साउथ वाले हीरो के जैसा, चश्मा पहनता मैं रजनीकांत जैसा। पूरी नजर वाला तेरा मुंह काला, मुंह पे लगा ले ताला, मैं झुकेगा नहीं साला। अरे ना समझा क्या, मुंह पे लगा ले ताला, मैं झुकेगा नहीं साला। क्या बात है, अच्छी बल्लेबाजी की वहां पर किशन ने। अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाई, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो जरूरत थी उस हिसाब से बल्लेबाजी की उन्होंने। अब उनकी जगह लेने गए हैं नए बल्लेबाज, जर्सी नंबर 9 धवल और उनका साथ देने के लिए अभी तक क्रीज पर डटे हुए हैं दर्शिल पटेल, जर्सी नंबर 18। और अपनी पहली गेंद पर खाता खोलने की सोच थी और वो करते हुए नजर आए। हालांकि दौड़ना चाहते थे दूसरे के लिए, लेकिन फील्डिंग वहां पर तैनात और तुरंत थ्रो किया उन्होंने, जिसकी बदौलत दूसरा रन लेने में सफल नहीं हो पाए। सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर आगे बढ़कर पहुंचेगा सिंगल के साथ 31। जड़ में डाली थी इस गेंद को, जैसे तैसे खेलने में सफलता हासिल की है। थोड़ा सा वाइडिश मिड ऑफ पर खड़े फील्डर के हाथों में गेंद गई है। 1 रन के साथ सफलता प्राप्त होगी। स्कोर आगे बढ़ के पहुंचेगा 32। तीसरे ओवर का खेल जारी है। कट करने की कोशिश और जोरदार अपील हो रही है। कॉन्फिडेंस है विकेट कीपर फुल नहीं, लेकिन अंपायर ने मना कर दिया है। डॉट बॉल और इसी के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड पे रनों की कुल संख्या है 32। 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 49 रनों की आवश्यकता है 24 गेंदों में 12.25 रन प्रति ओवर के औसत से। दर्शिल ने एक अच्छी पारी खेली है अभी तक अपनी टीम के लिए और लगातार वो अटैकिंग मोड में नजर आ रहे हैं। गेंदबाजी अटैक पर एक बार फिर से हम देख सकते हैं बदलाव। जिग्नेश को लाया गया गेंदबाजी अटैक पर। जिग्नेश धमालिया और शरीर को निशाना बनाकर गेंदबाजी की जा रही है। पहली गेंद डॉट के साथ शुरुआत की है। बहुत ही बढ़िया दर्शनी शॉट देखने को मिला है। गैप में जारी है गेंद, डीप में फील्डर तैनात है। जब तक उनके हाथों में गेंद आएगी और थ्रो आएगा तब तक बिल्कुल आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाज अपने अपने क्रीज में सुरक्षित और पहुंच जाएंगे 2 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ के पहुंच जाएगा 34 रन। चौथे ओवर का खेल जारी है।
22 balls, 47 runs to win. बैक टू द बॉलर, फुल लेन की गेंद, माफ कीजिए शॉर्ट पिच गेंद थी और टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गति में परिवर्तन किया था और उस गति में परिवर्तन को भांप नहीं पाए बल्लेबाज, धीमी गति की गेंद को पढ़ नहीं पाए, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा है, बिल्कुल हैंडल के नीचे ऐसा लगा गेंद जाकर लगी है और गेंद सीधे गेंदबाज के हाथों में, विकेट का पतन होता हुआ बैक टू द पवेलियन दर्शल। कोई डर ने नथी कोई पिया। डीजे सतीश आए ने बल्लेबाज, ओह क्या जड़ में डाली थी ये गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर गेंद, टैप कर दिया उस गेंद को, हालांकि रन भी मिल गया है और स्ट्राइक रोटेट हो गई है, स्कोर आगे बढ़ के पहुंच गया 35। 20 गेंदे और 20 गेंदों में 46 रनों की आवश्यकता है। 20 balls, 46 runs to win from here now. ओहो हो, फुल लेन की गेंद अपील हो रही है, फुल कॉन्फिडेंस में, पूरे आत्मविश्वास के साथ, अंपायर से पूछते हुए, लेकिन अंपायर भी उनसे पूछते हुए क्यों आउट दिया जाए। 35 स्कोर रुका हुआ, आखिरी गेंद इस ओवर की आना बाकी है। 19 balls, 46 runs to win। किनारा लगा है, लौटे क्रीज में, नहीं लौटे तो खतरा हो सकता था। ओवर थ्रो, क्या सफलता मिलेगी स्टंप पर? नहीं, बाल बाल बचे। एक और ओवर थ्रो, नहीं, एक रन तो मिल जाएगा और एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। 36 टोटल स्कोर जाकर पहुंचेगा 4 ओवर की समाप्ति के बाद। 18 balls and 45 runs to win। थैंक यू। नई गेंदबाज, ऊंचा और लंबा स्ट्रोक, लेकिन हवा में मिस टाइम हुआ स्ट्रोक, ये ऑफ साइड में गई है गेंद, एक पूरा गया, दूसरे के लिए दौड़ चुके हैं, जैसे तैसे पहुंच गए वहां पर बल्लेबाज सतीश। और देखिए अश्विन भाई घूम घूम कर सबको बताते हुए कि एंजॉय करिए, फुल मूड में रहिए, मजा लेकर खेलिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतनी सारी टीमें हैं, जीतेगा कोई एक ही, तो बाकी सारी टीमें क्या करेंगी? एंजॉय तो करना ही पड़ेगा ना। फिलहाल सतीश आए स्ट्राइक पर, स्कोर बढ़ के पहुंचा है 39। जीत के लिए 16 गेंदे, 16 गेंदों में 42 रन। चौके छक्के से बात करनी होगी, जिसकी बात कर रहे थे वही काम यहां पर सक्सेसफुल नहीं हो पाया है और फील्डर के हाथों में एक आसान सा कैच। ऐसा लगा कि सतीश के बल्ले से लगी गेंद बाहर ही जाएगी, लेकिन कोई फायदा नहीं। सतीश बैक टू द पवेलियन। डीजे किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, कोई देख लेना हमें यहाँ कहीं घूम के आए हम। चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए सनम, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए सनम। क्या बात है, विकेट पिछली गेंद पर ही मिली है। और अब नए गेंदबाज आए अमित, नए बल्लेबाज अमित हैं और टैप कर दिया है गेंद को, गैप में गई है, एक पूरा किया है, दूसरे के लिए दौड़ना चाहेंगे, पूरा भी करेंगे, यस कर लिया है। स्कोर बढ़ के पहुंच गया है 41। विकेट कम गिरे हैं, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने की जो कोशिश है उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, शॉट खेल रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा शॉट डाउन द ग्राउंड खेल दिया है, सामने की तरफ एक पूरा किया है, दूसरा मिलेगा या नहीं समय बताएगा। पहुंच गए हैं, यस पहुंच गए हैं क्रीज में सुरक्षित। 2 रन स्कोर बोर्ड पे, स्कोर अब आगे बढ़ के पहुंच चुका है 43। 43 रन टोटल स्कोर है
और अब 13 गेंदे, 13 गेंदों में 38 रन, 13 बॉल्स 38 रन टू विन। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अच्छा शॉट कवर्स की दिशा में खेलते हुए 1 रन पूरा किया है। दूसरे के लिए एक बार फिर से दौड़ चुके हैं। ये थोड़ा सा इसमें रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा आपको। आप जो 2-2 3-3 रन दौड़ के पूरे कर रहे हैं उसके मुकाबले अगर खड़े खड़े आप बड़े हिट लगाएं, चौके छक्के लगाएं तो बड़ी बात होगी। 5 ओवर 45 3 विकेट के नुकसान पर। डीजे 5 ओवर के बाद 45 3 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदे, 12 गेंदों में 36 रनों की आवश्यकता है। देखिए स्कोर बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है, लेकिन कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक एक्स्ट्रा रन, स्कोर आगे बढ़ के पहुंच चुका है 46। 12 गेंदे 35 रन। माना कि सफर लंबा है। अच्छा शॉट, गेंद हवा में, मिस टाइम स्ट्रोक है। राजेश दौड़ पड़े हैं गेंद पर, पहुंचेंगे तब तक 2 रन तो मिलने ही चाहिए और 2 रन मिल गए। देखिए माना कि सफर बहुत लंबा है लेकिन लाखों किलोमीटर के यात्रा भी एक कदम से ही शुरू होती है। तो एक एक कदम बढ़ाए जा और ऐसे ही स्टैंड एंड डिलीवर बड़े शॉट लगाए जा, लेकिन गेंद मैदान के अंदर रुकी है और 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा इतना अच्छा शॉट खेलने के बाद भी, लेकिन टाइम नहीं हुए। 10 गेंदे और 10 गेंदों में 32 रनों की जरूरत मैच को जीतने के लिए। ओहो इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलना चाहते थे, जगह बनाकर, रूम बनाकर। ऑफ साइड में जगह भी खाली है, डीप कवर देखिए, वहां पर फील्डर कोई भी तैनात नहीं है, बहुत बड़ा गैप देखा जा सकता है, उसी गैप को भेजने की कोशिश। रिक्वायर्ड रन रेट बहुत दूर जाता हुआ, रिक्वायर्ड रन रेट इस समय बढ़कर जा पहुंचा है 24 रन प्रति ओवर। 8 बॉल्स 32 रन्स। 8 गेंदों में 32 की जरूरत। ना चाहते हुए भी ऐसे शॉट्स खेलने पड़ रहे हैं जिस पर रन नहीं मिले। डॉट बॉल के साथ एक बार फिर से वापसी करते हुए गेंदबाज जिग्नेश। इस ओवर की 2 गेंदें बाकी हैं और गेंद को कनेक्ट कर लिया है, बल्ले पर आखिरकार आई है बीचों बीच और गई है बहुत दूर। 6 रन के लिए स्क्वायर लेग के बाहर। एसएसपीएस सिक्सर। और इस बड़े शॉट के साथ ओवर की भी समाप्ति हुई है। स्कोर जाके पहुंच गया है अब 55 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद। 6 गेंदे और 26 रन। यहां से अगर मैच निकाल के ले जाते हैं तो एसएसपीएस जो हमारी क्रिकेट लीग है उनकी तरफ से विशेष पुरस्कार दिया जा सकता है। इस चमत्कार के मद्देनजर सोच विचार कर रहे हैं। फुल टॉस हो, क्या बात है, क्लासिक अटेम्प्ट सक्सेसफुल। फर्स्ट बॉल पे 6 मारा है और स्कोर को बढ़ाकर पहुंचा दिया है 61। डीजे क्या हुआ, अपडेट हो रहा है। हमारे डीजे को थोड़ा सा समय लगता है अपडेट होने के लिए बीच बीच में, तो अभी अपडेट हो रहे हैं डीजे। फिर से एक बार अपडेट होने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। 61। देखिए मैंने कहा था इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल जरूर है। 26 चाहिए थे, अब 5 गेंदों में 20 चाहिए। अगर अब 2 गेंदों में 2 छक्के लगते हैं तो मैच बन सकता है, लेकिन जरूरत है अगले 2 गेंदों में 2 छक्के लगाने ही पड़ेंगे, या फिर अगली गेंद पर तो 6 आना ही चाहिए। शॉट बहुत अच्छा खेला था। 9 गेंदों में 14 रन बनाए हैं इस समय। धवल ने इस बार सीधी खड़ी हुई है गेंद,
खुद गेंदबाज गेंद के नीचे, विकेट का पतन होगा। बैक टू द पवेलियन, धवल। अपने दीवाने का कर दे पूरा हाल रे, की अखियों से गोली मारे, की अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे, की अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे, की अखियों से गोली मारे। नए बल्लेबाज आए हैं पार्थ। 4 गेंदे और 20 रनों की आवश्यकता है। एक पार्थ को हमने देखा था कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में, जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए थे और उन्होंने पूरी की पूरी महाभारत करवा डाली थी और संपन्न भी कर दिया था खुद ही। और एक पार्थ ये है, इनसे उम्मीद थी लेकिन अब वो 9 स्ट्राइक पर लौट गए हैं, तो 3 गेंदों में अब 19 रन चाहिए, तो बहुत मुश्किल लग रहा है। कंपलसरी चेज है, तो यहां पर अगर गेंदबाज गलती करेंगे तो ही कुछ चमत्कार हो सकता है, अन्यथा अब कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। और ये देखिए, इसे कहते हैं झाड़ू शॉट, पूरा खींचकर लपेटकर एक तरफ होकर खेल दिया है। यस, बीएमसी शॉट। 1 रन मिला है, 63 रन। अब महज औपचारिकता रह गई है इस मैच में, लेकिन अब लक्ष्य के कुछ करीब तक पहुंच लिया जाए वो भी बड़ी बात होगी, पॉइंट्स टेबल में बने रहने के लिए आगे। 64 टोटल स्कोर इस समय जा पहुंचा है। अब आखिरी गेंद आना बाकी है और ये मैच बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पर, अंतिम कगार पर पहुंच गया है। हितेश गोपानी आखिरी गेंद लेकर तैयार। क्या इस गेंद पर बड़ा हिट आएगा? एक अच्छा फिनिश दे पाएंगे? हो क्या बात है, ये फिनिश पहले ही देना चाहिए था, इसकी शुरुआत पहले ही हो जानी चाहिए थी। 6 रन के साथ समाप्त किया है पारी को।